चिकन कढ़ाई की आज की रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ी सी यूनिक और थोड़े से हट के फ्लेवर के साथ आपको मिलेगी नॉर्मली चिकन कढ़ाई के जो फ्लेवर्स होते हैं उनसे, क्योंकि आज की कढ़ाई तैयार हो रही है काली मिर्च के फ्लेवर के साथ। इंशाल्लाह आप रेसिपी को एंजॉय करेंगे। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पे मैं उन तमाम अपने देखने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मेरे चैनल और पेज के साथ जुड़े हुए हैं। तो रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने 1 किलो चिकन को फ्राई करना है। यहाँ पे 1 किलो चिकन मैंने ले लिया है और अच्छा वाला चिकन है, हड्डी भी है इसके अंदर और कुछ बोनलेस पीसेस भी हैं। तो यहाँ पे हमने 1 कप ऑयल ले लिया है। ऑयल को पहले आपने अच्छा प्री हीट कर लेना है, यानी अच्छा तेज गर्म ऑयल होना चाहिए। उसके अंदर हम अपना चिकन ऐड कर रहे हैं। चिकन को हमने फ्राई करना है। अभी आपको ऑयल जो है वो काफी ज्यादा लग रहा है, लेकिन ये जस्ट फ्राइंग के लिए हमने ऐड किया है। चिकन को फ्राई करने के बाद हम एक्स्ट्रा ऑयल को जो है वो निकाल देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट मैं स्टेज पे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जब हम ऑयल में अंदर चिकन को फ्राई करते हैं सॉल्ट डाल के तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर सॉल्ट का जो चिकन के अंदर चला जाता है। तो कुछ सॉल्ट हम एंड पे भी ऐड करेंगे। चिकन की मुख्तलिफ कंडीशंस फ्राई होते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमारा चिकन फुली जो है वो फ्राई हो चुका है। बिल्कुल आपने इसे गोल्डन नहीं कर लेना। लाइट सा गोल्डन कलर जब इसका आना शुरू हो जाएगा तो हमने एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देना है। 4 से 5 अदद टमाटर को हाफ कट करके मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। टमाटर ऐड करने के बाद यहाँ पे ग्रीन चिलीज और जिंजर और गार्लिक तीनों चीजों को मैंने जो है वो इकट्ठा पेस्ट बना लिया है और ये तकरीबन मेरे पास 1 से 1.5 टेबल स्पून तीनों चीजें थी। यहाँ पे जीरा और जो साबुत धनिया होता है इसको हल्का सा रोस्टेड करके मैंने जो है ना इसको ग्राइंड कर लिया है। ये भी स्टेज पे ऐड होगा। अच्छा, इसके बाद हम सॉल्ट ऐड करेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट मैं अभी ऐड कर रही हूँ ताकि हमारे मसाले में भी सॉल्ट का जो है वो बैलेंस अच्छी तरह हो जाए। बस सारी चीजों को हमने करना है बहुत ही अच्छा सा मिक्स, और मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर तकरीबन हाफ गिलास पानी ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए हम दम लगा के छोड़ देंगे। पानी लगाएंगे ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह टेंडर भी हो जाए और हमारे टोमेटो वगैरह सॉफ्ट हो जाए। जिंजर गार्लिक का जो टेस्ट है वो निकल के अच्छी तरह जो है वो इसके अंदर इनहेंस हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट दम लगाया। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमने ढक्कन उठा लिया है और टमाटर बहुत ही अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी बारी आती है इसका जो पानी है रिमेनिंग इसको ड्राई करने की, और इसके बाद हमने इसको भून लेना है बहुत ही अच्छा सा, ताकि जितने भी मिसाले हैं ये बिल्कुल मैश हो जाएं। टमाटर के जो छिलके हैं अगर आप चाहें तो इन्हें 1 बाय 1 करके बाहर निकालें। तकरीबन यहाँ से 4 से 5 मिनट मैंने इनको अच्छी तरह भूना है और कुछ इस तरह की लुक जो है वो कढ़ाई की फाइनल निकल के आई है। लास्ट में ये आप देख रहे हैं जो ब्लैक पेपर ऐड हो रही है ये बहुत ज्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं है, दरदड़ी सी ये हुई हुई है, यानी छोटा छोटा इसमें दाना है। बहुत ज्यादा पाउडर आपने इसको नहीं बनाना। इसके ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा जीरा पाउडर और हाफ टी स्पून मेथी ऐड हुई है। काली मिर्च को आप याद रखेंगे आपने हमेशा लास्ट में ऐड करना है, तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा इस कढ़ाई के अंदर मिलेगा आपको। बस हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा सब्ज मिर्च के साथ हमने इसको ऊपर से किया सेट और फाइनल लुक कुछ इस तरह की है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।